Welcome everyone in another video, guys. Assalamu alaikum. As you can see, CPI, a very important topic, very hot topic, guys. Basically, what is CPI? An index that measures the monthly change in price paid by US consumers. सीपीआई बेसिकली वो इंडेक्स है जो मेजर करता है जो हमारी डेली बेसिस पे जो यूएस के कंज्यूमर्स की स्पेंडिंग्स होती हैं। लेट्स से वो पेट्रोल डलवा रहा है, वो शॉपिंग कर रहा है, वो घर का रेंट दे रहा है, वो बर्गर खा रहा है, वो मेडिसिन ले रहा है, वो मूवी देख रहा है, वो कुछ भी कर रहा है। तो जो इंडेक्स इसको मेजर करता है उसको बोलते हैं सीपीआई। So, this is Tic Tacs, right? I don't know if I like the company. I've never met. I have no idea. They're so lucky. Look at all the television. This is the greatest commercial they ever had. But that's what happened. This is inflation. This is Tic Tac. This is Tic Tac. सीपीआई डाटा गाइस इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली गवर्नमेंट्स के लिए और बिजनेसमैन और इवन के मेरे और आप जैसे इंडिविजुअल्स के लिए भी। क्यों? क्योंकि सेंट्रल बैंक्स इसको देख के इंटरेस्ट रेट डिसाइड करते हैं। जो बिजनेसमैन होता है वो बिजनेस के जो डिसीजंस होते हैं उसने मार्केट में और इन्वेस्ट करना है नहीं करना, और इंडिविजुअल में और आप अपनी कॉस्ट को मैनेज कर सकते हैं डेली बेसिस पे। ये रहा गाइस लास्ट 3 मंथ्स का सीपीआई, लास्ट 3 मंथ का इन्फ्लेशन रिपोर्ट। बेसिकली मार्च में सीपीआई था 0.2%, अप्रैल में डिफ्लेशन हो गई, कम हो गई, इन्फ्लेशन माइनस में आ गया 0.1%, और मई में लास्ट मंथ जो रिपोर्ट आई थी उसमें इन्फ्लेशन जो है दोबारा इंक्रीज करके 0.2%। जून 2022 में इन्फ्लेशन ऑल टाइम हाई था यूएस में, जो था 9.1%, एनर्जी की प्राइसेस ज्यादा होने की वजह से। वाई सीपीआई डाटा इंपॉर्टेंट? सीपीआई डाटा के टाइम पे नॉर्मली मार्केट बहुत ज्यादा मूव करती है। क्यों मूव करती है गाइस? सिंपल है, देखो सीपीआई डाटा को देख के, इन्फ्लेशन डाटा को देख के सेंट्रल बैंक, चाहे वो ईसीबी है, बैंक ऑफ इंग्लैंड है, बैंक ऑफ जापान है, बैंक ऑफ कनाडा है, फेड है, कोई भी सेंट्रल बैंक है, ठीक है, इन्फ्लेशन रिपोर्ट को देख के वो अपना जो है वो फ्यूचर का जो इंटरेस्ट रेट है वो डिसाइड करते हैं। ठीक है, इन्वेस्टर सीपीआई डाटा को देख के अपनी फ्यूचर की इन्वेस्टमेंट्स को डिसाइड करता है। लेट्स से अगर इन्फ्लेशन कम है तो इन्वेस्टर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करेगा। अगर मार्केट में इन्वेस्टर पैसा इन्वेस्ट करेगा, चाहे वो रिटेल है, इंस्टीट्यूशन है, जब वो मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करेगा तो वो फॉरेन जो एक सर्टेन करेंसी होगी जिसमें वो इन्वेस्ट करेगा, चाहे वो यूएस में अगर डॉलर है, डॉलर स्ट्रांग होगा। ठीक है, अगर यूरो है, यूरोप है तो यूरो स्ट्रांग होगा। सेम गोज टू इंग्लैंड, इंग्लैंड है तो पाउंड स्ट्रांग होगा। ठीक है, लेकिन अगर इन्फ्लेशन ज्यादा है, अगर इन्फ्लेशन ज्यादा है तो करेंसी की वैल्यू जो है वो डी वैल्यू हो जाती है, करेंसी की वैल्यू कम होती है। ठीक है, करेंसी की वैल्यू इस तरह कम होती है, फॉर एग्जांपल एक बर्गर की प्राइस अगर अभी लेट्स से $10 है, लेकिन आज से 10 साल पहले वही बर्गर की प्राइस जो थी वो $3 थी। ठीक है, तो वो करेंसी स्पेंडिंग्स तो ज्यादा हो गई है, सेम चीज में ज्यादा स्पेंड कर रहा है इंसान, तो उस वजह से करेंसी जो है वो डी वैल्यू होती है। जब करेंसी डी वैल्यू होती है, चाहे वो बैंक है, चाहे वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, चाहे वो रिटेल इन्वेस्टर है, कोई भी है, तो वो जो है फिर वो सेफ हेवन की तरफ जो है वो इन्वेस्ट करेगा। लेट्स से गोल्ड, सिल्वर, बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करेगा। तो इसलिए गाइस सीपीआई ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट सीपीआई हमारा है वेडनेसडे को। सो आई जस्ट वांट टू नो कि तुम लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, सीपीआई ज्यादा आएगा, सीपीआई कम आएगा? क्यों? क्योंकि ये जो सीपीआई है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस सीपीआई के बिहाफ पे फेड जो है अपना फ्यूचर इंटरेस्ट रेट डिसाइड करेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस। इंशाल्लाह विल कम अगेन विद अनदर वीडियो। और कोई भी अगर सजेशन हो वीडियो से रिलेटेड, अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।